Hi guys, this is your Sneha. Welcome back to my channel. Welcome back to the another interesting video. चैनल पे अगर पहली बार आए हो सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी हिट कर देना सो यू विल गेट इजीली नोटिफाई फॉर द न्यू अपडेट्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस पार्टी ग्लैम मेकअप लुक। बहुत ही मैंने सिंपल सा मेकअप लुक रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा ड्यूई एंड थोड़ा सा डिफरेंट सा मैंने लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो। तो अगर पसंद आए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपना फेस यहाँ पे ऑलरेडी वॉश कर रखा है बट मेरे को लिप्स बहुत ज़्यादा ही ड्राई लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे निविया का लिप बाम यूज़ किया है। इसका एक और बेनिफिट है, इससे आपका लिप शेड लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी मॉइस्ट रहेंगे आपके लिप्स। तो अब मेकअप का ये पहला स्टेप है। यहाँ पे मैं प्लम का आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ और ये अंडर आई क्रीम है। इस आई क्रीम की एक खासियत है जो मेरे को बहुत पसंद आई, कोई भी इसमें सेंट नहीं है, जस्ट इसमें जो आपके नेचुरल ऑयल्स यूज़ किए हैं वही हल्के फुल्के एसेंशियल्स के थोड़े से सेंट हैं। अदरवाइज़ कोई भी इसमें सिंथेटिक सेंट का यूज़ नहीं है। फिर यहाँ पे आती है फेस को प्रेप करने की बारी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। आप यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, मेकअप करने से पहले जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, फेस को प्रेप कर लेना और अच्छे से मसाज कर लेना। नेक को भी मत भूलना, थोड़े बहुत स्टेप जो आप यूज़ कर सकते हो नेक पे भी करना, अदरवाइज़ वो कलर डिस्कलोरेशन का प्रॉब्लम होता है जो बहुत ही वाहियात सा लगता है मेकअप होने के बाद। यहाँ पे फिर मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का ही मॉइस्चराइज़र क्रीम और इसे अच्छे से मैं अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करने के बाद अपने फेस को अच्छे तरह से मसाज दे लूँगी और 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी जिससे ये पूरा जो मैंने अभी एक बेस तैयार किया है ये सेट हो जाए अच्छे तरह से मेरे फेस पे। ऑलराइट, सो अब आती है प्राइमर की बारी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन SPF 20 प्राइमर। और ये काफ़ी ना मतलब आपके जो ओपन पोर्स है इसको ब्लर कर देता है अच्छे से और जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइज़र क्रीम आपके फेस को पूरी तरह से सेट कर देगा। जैसे आप देख सकते हो यूज़ करने के बाद इसने मतलब कि स्मूथ कर दिया है। इसके बाद ना मेकअप जो भी अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही मतलब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जा रहा है। स्विस ब्यूटी का यहाँ पे मैंने वाटरप्रूफ फाउंडेशन यूज़ किया है। दिस इज़ द शेड इन न्यूड और ये थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन है मेरे स्किन से। क्यों है वो आपको मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ आपको बाद में मालूम चल जाएगा। और उसको फटाफट एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना इसे सेट कर लूँगी। ऑलराइट, सो आई एम डन। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी कंसीलर। दिस इज़ द शेड इन 30 हनी और इसको अपने फेस के यूजुअल पॉइंट्स पे मैं सेट कर लूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हो गाइस कि मेरा फेस काफ़ी ब्राइट सा लग रहा है, बट ये आफ्टर मेकअप पूरे स्टेप को फॉलो करने के बाद पूरा ये जो बेस मेकअप है ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो सेम अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे कंसीलर को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। ऑलराइट, सो हियर आई एम डन। अब बेस को मैं सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का ग्रैंड फिनाले और ये इससे मैं पूरे फेस को जो बेस मेकअप है इसे मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है बेस मेकअप में वो निकल आएगा और मेरा जो बेस मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल आईलाइनर और इसको जस्ट एक विंग लाइन नॉर्मली मैं क्रिएट कर लूँगी। पूरे आइज़ पे मेरे को अप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अब मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा।
एंड दिस इज़ अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट बाय मेबलिन एंड मेरे को बहुत पसंद है ये। ग्लिटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिस लिरन ग्लिटर पैलेट, और इसमें से मैंने ये जो शेड लिया है इसे कौन सा कलर कहेंगे आप, ये ब्लैक एंड सिल्वर का मिक्स कॉम्बिनेशन है। और जो मैंने विंग लाइन यहाँ पे कॉर्नर पे क्रिएट किया है, और जैसे कि मैंने पूरे आइज़ पे तो अप्लाई नहीं किया है, जस्ट ये कॉर्नर्स को ही मैंने फिल किया है। ग्लिटर से मैंने इसे फिल कर दिया। ग्लिटर यूज़ करने के बाद इतना प्यारा सा लुक आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। कंटूर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंटूर पैलेट अगोरी बाय मार्स, और फेस के यूजुअल पॉइंट्स पे जैसे हॉलोज ऑफ द चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज़ और क्यूपिड बो एंड चिन एरिया, इन सारे यूजुअल पॉइंट्स पे मैं इसे फटाफट अप्लाई कर लूँगी, और एक लाइट डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे फटाफट सेट कर लूँगी। ऑलराइट, तो मेरा यहाँ पे कॉन्टूर ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और आप देख सकते हो कि फेस पे जो वाइटनेस थी ना, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेकअप वो कम होती जा रही है। अब मैं यहाँ पे अपने आइज़ को सेट करने के लिए, जिससे क्रीजेस ना हो, मेकअप की ना लगे, स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट प्राइमर एंड मेडिफाइंग सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और अब एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं ये जो एक्सेस पाउडर है इसे पूरा थ्रो कर लूँगी। ब्राउज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का मिनी ब्राउज़र, एंड दिस इज़ द शेड इन 02 वुडी वंडर। और चीक्स पे मैं अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स पे स्पेशली इसे अच्छी तरह से ब्राउज कर लूँगी। और अगर आपके पिगमेंटेड आईलिड्स हैं सो यू कैन ग्रैब द बेनिफिट, और अगर नहीं है तो इसी ब्राउज़र का हल्का सा शेड लेके आप अपने आई पैलेट पे, आई लीड पे अप्लाई कर देना एज अ आई शेडो, और अपने कॉलर बोन्स पे भी हल्का अप्लाई कर देना, तो ये आपके फेस मेकअप के साथ साथ ये आप भी काफ़ी हद तक मैच करेगा। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ड्रीम टच ब्लश बाय मेबलिन, एंड दिस इज़ द शेड इन पीच। और ज़्यादातर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गाइस विंटर्स है ना, तो जितना भी क्रीम प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो उतना ही अच्छा है। ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके फेस पे, और फेस को काफ़ी मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रखेगा। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, एंड दिस इज़ द शेड इन 02। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। स्टिक बेस्ड प्रोडक्ट है तो बहुत इजी एप्लीकेबल है, और बहुत ही ग्लॉसी एंड शाइनी है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कोट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आप इसे अपने स्किन पे टच करो एंड यू कैन सी माई नोज़ एंड चीक्स। बहुत ही अच्छा मतलब कि ये रिज़ल्ट देता है। तो ऐसे ही अपने फेस के यूजुअल पॉइंट्स पे क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन एंड एप्पल ऑफ द चीक्स पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ आती है यहाँ पे सेटिंग स्प्रे की बारी, और सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी मैट प्लस पोरलेस सेटिंग स्प्रे, एंड इट इज़ 24 आवर ऑयल कंट्रोल। और इसके बाद मैं लिप शेड आपसे शेयर करना आप लोगों से भूल गई। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन न्यूयॉर्क का सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक, और उसके ऊपर मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी सा मेकअप लुक है, लैक्मे एब्सोल्यूट का प्लम एंड शाइन। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द फाइनल लुक। इस लुक को ट्राई करना, कैसा लगाना प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, टाटा।